राज्यसभा सांसद मनोज झा जी ने कहा है कि नेपाल में जो घटना घटी है उस तरह की घटना भारत में भी हो सकती है। इस तरह की चर्चा न करनी चाहिए, न बोलनी चाहिए। ये हमें लगता है कि किसी को बोलना शोभा, आपको भी बोलना शोभा नहीं देता है। अब पब्लिक तो आप इतना आएगा कि इसको आप अपने कैमरा से कवर नहीं कर पाएंगे। आपने देखा कि उसका तो टायर पंचर हो गया, हवा निकल गया, और वो उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना था तो मलेशिया भाग चले गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी 15 सितंबर को पूर्णिया आगमन को लेकर गुरुवार को भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मोदी जी का ये कार्यक्रम अभूतपूर्व होने वाला है। उन्होंने दावा किया कि इतनी भीड़ उमड़ेगी कि कैमरे में उस नजारे को कैद नहीं कर पाएंगे। जायसवाल ने कहा कि भारत का झंडा ऊंचा रहना चाहिए और सभी दलों को कहना चाहिए कि भारत का झंडा बुलंद रहे। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि वोट अधिकार यात्रा की टायर पंचर हो गई है। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो विपक्ष के नेता मलेशिया भाग गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि देश को आगे बढ़ाने में पत्रकारों की बड़ी भूमिका है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान, विजेंद्र यादव, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा समेत कई मंत्री और नेता इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा विधायक विजय खेमका और जिला अध्यक्ष मनोज सिंह भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को करीब 8,000 करोड़ रुपया दिया, जिसमें करीब 4,000 से ज़्यादा करोड़ मुंगेर से मोकामा तक एक्सप्रेस हाईवे और ग्रीन फील्ड हाई स्पीड हाईवे बनाने के लिए उन्होंने आज बिहार को पैकेज दिया। और इसके साथ साथ भागलपुर से दुमका रामपुर हाट तक डबल ट्रैक का रेलवे लाइन बनाने के लिए करीब 3,165 करोड़ रुपया जो है उन्होंने बिहार को दिया। हर दिन बिहार कैसे विकसित हो, विकसित बिहार का सपना कैसे पूरा हो, प्रधानमंत्री जी वहाँ से दिल्ली से बिहार के लिए पैकेज देते रहते हैं और वहाँ से तोहफा भेजते रहते हैं। प्रधानमंत्री जी 15 सितंबर को पूर्णिया आएंगे और हजारों करोड़ का पूरे बिहार के लिए रेलवे का हो, पूर्णिया का एयरपोर्ट का उद्घाटन हो, बिजली घर का हो, और इस तरह करके बहुत सारे योजनाओं का, वंदे भारत ट्रेन हो, सभी का या तो उद्घाटन और शिलान्यास यहाँ से होगा। गलगलिया फारबिसगंज रेल लाइन बहुत ही पुराना मांग, पुराने लोग को मालूम होगा, नेपाल के बॉर्डर लाइन पर। तो इस तरह करके इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, साथ में जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान जी और उपेंद्र कुशवाहा जी और सभी हमारे जो इस क्षेत्र के सांसद, विधायक, विधान पार्षद और माननीय मंत्रीगण हैं, वो उस दिन उपस्थित रहेंगे। और पूर्णिया के लिए एक नया इतिहास का शुरुआत उस दिन होगा कि लोग यहाँ से हवाई जहाज को भी उड़ते हुए देखेंगे। मैंने देखा है कि पूर्णिया के बहुत लोग इसको चाहते थे, आंदोलन के रूप तक दे डाले थे इसको, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस सपना को पूरा करने का और वादा पूरा करने के लिए 15 सितंबर को पूर्णिया पधार रहे हैं। अब ये सवाल ये है कि पूर्णिया से कहाँ के लिए कनेक्टिविटी दी जा रही है? एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट का कनेक्टिविटी पूर्णिया से कहाँ के लिए अभी अलग अलग कंपनी जो है, कलकत्ता के लिए, दिल्ली के लिए, अहमदाबाद के लिए, कल परसों तक जो है, कल तक जो है हमें लगता है कि सभी रूट का आपको जानकारी कल शाम में जब हम करेंगे प्रेस तो दे देंगे। लेकिन ये बात आ रही है कि पूर्णिया से डायरेक्ट दिल्ली का नहीं हो रहा है, वो सभी जगह। ये तो शुरुआत है, उद्घाटन है 15 को, और दिल्ली तो सबसे पहले होगा, इसलिए कि कलकत्ता, दिल्ली ये सब तो इम्पोर्टेंट जगह है। अभी शुरुआत है, पहले तो एक बार शुरुआत कर देना है। राज्यसभा सांसद मनोज झा जी ने कहा है कि नेपाल में जो घटना घटी है उस तरह की घटना भारत में भी हो सकती है। इस तरह की चर्चा न करनी चाहिए, न बोलनी चाहिए। ये हमें लगता है कि किसी को बोलना शोभा, आपको भी बोलना शोभा नहीं देता है। अपने देश को अच्छा से रखिए। किसी के घर में कुछ होगा तो बोलेगा हमारे घर में भी हो जाए। प्रधानमंत्री जी, साथ में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, श्री चिराग पासवान जी, श्री जीतन राम मांझी जी और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, श्री विजेंद्र यादव जी
और अन्य सभी मंत्री जो है जिनका जिनका विभाग का उद्घाटन या शिलान्यास होना है, उन सब मंत्री को मंच पर जगह दिया गया। पब्लिक आने के लिए पब्लिक तो आप इतना आएगा कि जिसको आप अपने कैमरा से कवर नहीं कर पाएंगे। आपने देखा कि उसका तो टायर पंचर हो गया, हवा निकल गया, और वो उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना था तो मलेशिया भाग चले गए। तो देखवे किए कि क्या हो गया कि सारे विपक्ष ने इसके एनडीए गठबंधन के साथ उपराष्ट्रपति को वोट दे दिया। इसीलिए ये सब बात भी करना, देश को बढ़ाइए आगे। पत्रकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका है कि देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया के अंदर भारत आगे बढ़े। सभी दल को ये बात बोलना चाहिए, पक्ष विपक्ष सबको क्या बोलना चाहिए कि हमारा भारत का झंडा ऊंचा रहे पूरे दुनिया में, यही ना बोलना चाहिए। बस हो, सुरक्षा व्यवस्था ये तो प्रशासन बताएगा सुरक्षा व्यवस्था। ठीक, धन्यवाद।